बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद आपका एक मुनफरद प्रोग्राम मेरे देश के असासे में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये प्रोग्राम मेरे देश के असासे, जिस तरह इसका नाम मुनफरद है, बिल्कुल इसी तरह इस प्रोग्राम को आपने मुनफरद बना दिया है। आपकी मोहब्बतों ने, आपके पैगामात ने, आपकी आरा ने इस प्रोग्राम को मुनफरद बनाया है। आपकी मोहब्बतों ने इस प्रोग्राम को जो मुनफरद बनाया है, इसके साथ साथ मेरी टीम ने भी इस प्रोग्राम को मुनफरद बनाया है। मेरी विनेस न्यूज़ की टीम ने भी इस प्रोग्राम को मुनफरद बनाया है, क्योंकि हम सब ये कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने एक ऐसा सेगमेंट लेकर आएँ जो इस प्रोग्राम की इनफरादियत को कायम रख सके। हम ये कहते हैं कि मेरे देश के असासे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको दिखाते हैं अपने माशरे की वो तस्वीर जो बहुत खूबसूरत तस्वीर है, वो तस्वीर जिसको हम सब लोगों ने गुमनाम तो किया हुआ था, लेकिन हम देखना ज़रूर चाहते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें माशरे के अंदर ऐसे अफराद जिन्होंने समाजी तौर पर, जिन्होंने सियासी तौर पर, जिन्होंने माशरती तौर पर और इसके साथ साथ सकाफती तौर पर भी इस धरती के लिए कुछ किया हो, इस मुल्क के लिए कुछ किया हो। यकीनन ये वो अफराद हैं जो हमारे लिए असासा हैं। यकीनन ये वो लोग हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उनको सुनते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो हमारे जहनों में एक खूबसूरत सा एक मुस्कुराहट का एहसास पैदा होता है, हमारी होंठों पे एक मुस्कुराहट का एहसास पैदा होता है, और हम ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने माशरे के अंदर ये सारे जो काम किए हुए हैं, इन कामों को मज़ीद उजागर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम एक मुनफरद प्रोग्राम है मेरे देश के असास से। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान का एक दिल है, उसके इलाके का नाम है ईदगाह चौक, और यहाँ पर एक क्लब है जो कि ताई कमांडो का क्लब है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ नाजरीन, और आप यकीनन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आज मैं बच्चों के साथ भी हूँ, आज मैं एक ऐसे फ़र्द के साथ भी हूँ जिसने इस बच्चों के लिए बहुत सा काम किया हुआ है, इन बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बहुत सा काम किया हुआ। तो नाजरीन, आए हम चलते हैं उस फ़र्द के पास जिसने इन बच्चों के लिए काम किया, इन बच्चों की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए काम किया। जी मेरे साथ है नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खालिद साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौजूद हैं खालिद कमांडो साहब। अब खालिद साहब का जो तारुफ है वो तारुफ बहुत तवील है, लेकिन जो सबसे अहम बात है खालिद साहब की वो ये है कि ये एक अच्छे इंसान है। खालिद साहब ने ताई कमांडो के हवाले से चैम्पियनशिप में न सिर्फ इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, बहुत सारे इनामात जीते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये ज़िलाई सतह की जनरल सेक्रेटरी भी शामिल है। इन्होंने एक क्लब भी यहाँ पर बनाया हुआ नाज़रीन। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो बात बहुत अच्छी है वो ये है कि इन्होंने जिस क्लब के अंदर ट्रेनिंग का आगाज़ किया हुआ है, वहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं, आप सब जानते हैं कि यहाँ बच्चों के साथ जो सेल्फ प्रोटेक्शन के मामलात हैं वो बड़े ही अहम हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि खालिद साहब के साथ हम मौजूद हैं, और खालिद साहब से सुनेंगे कि इन्होंने बच्चों के साथ ये जो सारी एक्सरसाइज की शुरू की है, जिसमें उनको सिखा रहे हैं, ताई कमांडो सिखा रहे हैं, जिसमें उनको कराटे सिखा रहे हैं, इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच ये है कि बच्चों ने सीख कर आगे कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, या इसके पीछे सोच ये है कि इन बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए, इन बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए। हम आए नाज़रीन खालिद साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी खालिद साहब, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया जी, आज आपने अपने इस खूबसूरत से क्लब में हमें यहाँ पर इन्वाइट किया और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे क्लब तशरीफ़ लाए और इन बच्चों की कवरेज के लिए आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आप स्पोर्ट्स को जो है जागर कर रहे हैं
और एक क्लब्स में आकर उन बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़रा अपने बारे में नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि आपने कब से ये आगाज़ किया, इस काम का आगाज़ कब से किया, और फिर साथ साथ ये भी ज़रूर बताइएगा ये छोटे छोटे जो बच्चियाँ आपके साथ हैं, जो बच्चियाँ आपके साथ हैं, इनको कैसे इस क्लब में आपने शामिल किया, आप ज़रूर बताइएगा। जी, मैंने 1982 में जो है टेक्वांडो मार्शल आर्ट्स जो है आमखस बाग से शुरू की और इसके साथ साथ फिर चलता रहा और मैं पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, पंजाब, नेशनल चैम्पियनशिपें लड़ी और मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह विनर रहा। और आज जो क्लब है, मैं पंजाब पुलिस का कोच रहा हूँ, ATS कमांडो एलीट को ट्रेनिंग देता रहा हूँ। उसके बाद मैंने पेंशन ली और मैंने क्लासेस जो है वो शुरू की अपने घर से। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं एक नेशनल लेवल का चैम्पियन हूँ और मेरे जब मैं अपने दोस्तों को, कुलीगों को देखता था, उनके बच्चे जो है वो लड़ रहे होते थे, तो मैं बड़ा महसूस करता था कि मेरी फैमिली में से भी कोई ऐसा हो। तो क्योंकि मुझे अल्लाह ने बेटा नहीं दिया था तो मेरे पास बेटियाँ थी दोनों, तो मैंने सोचा क्यों ना कि बेटियों को ही मैं ट्रेनिंग करवाऊँ और वो लेना तो मेडल ही है, तो क्यों ना कि मैं अपनी बच्चियों से मेडल लूँ। तो मैंने जी नाज़रीन, आपने सुना कि खालिद साहब का जो सोच है, खालिद साहब का जो जज्बा है वो माशाल्लाह बहुत काबिल दीद है। खालिद साहब ये चाह रहे थे कि अगर इनका कोई बेटा होता तो वो भी इसी तरह के अमल में शामिल होता, लेकिन उन्होंने अपने बेटियों को इस सारे अमल के अंदर पेश किया। खालिद साहब, ये तो बिल्कुल ऐसे कोई फिल्मी कहानी सी नहीं लग रही। जी, ऐसे ही समझ लें। मैंने फिर आगाज़ किया, अपनी बेटियों को क्लासेस कराई और मेहनत कराई। इस ग्राउंड में देखें कि सर्दी में भी, इतनी सर्दी में, पूरी सर्दियों में जो है ये बच्चियाँ यहाँ पर गेम कर रही हैं और माशाल्लाह ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है, बल्कि कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस क्लब ने जो है मुतारफ़ कराया है मुल्तान डिवीज़न को, कि एक मुल्तान डिवीज़न से 3 बच्चियाँ जो हैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीत कर आई हैं। और सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड हमने किया है कि 2 बहनें हैं, दोनों ही सिल्वर मेडल। दूसरा रिकॉर्ड कि उनका फादर उनका कोच है, यानी कि खालिद कमांडो, मैंने अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग की। फिर सबसे तीसरा रिकॉर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पर ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो ये है कि जो हमारी तीसरी बच्ची जो है मेरे क्लब की है, उसने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक क्लब से ये 3 रिकॉर्ड जो है पूरी दुनिया जो है वो अचीव नहीं कर सकती कि एक क्लब के 3 बच्चियाँ जो है इंटरनेशनल चैम्पियन हो और वो मेडल हासिल करें और स्टेज पर खड़ी हैं। जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। तो खालिद साहब, नाज़रीन को ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो चैम्पियनशिप में बच्चियों ने मेडल हासिल किए उसमें कितने ममालिक के बच्चे या बच्चियों ने शिरकत की थी? जी, 23 ममालिक जो है उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और माशाल्लाह उनमें 23 ममालिकों में जो है हमारी बच्चियों ने जो है तीनों ने जो है वो मेडल हासिल किए। जी, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे खालिद साहब से। खालिद साहब, आप जिस वेन्यू पर इस वक्त मौजूद हैं, ये पब्लिक भी इधर मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, तो क्या लोग जब देखते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पर कराटे सीख रही हैं, बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके क्या ख्यालात होते हैं जब वो बच्चियों को देखते हैं या बाकी बच्चों को देखते हैं? जी, बड़ी खुशी की बात होती है जी। फैमिली आती हैं और वो फिर इसकी तरफ रजू होती हैं कि यहाँ पर टेक्वांडो की गेम हो रही है। वो हमसे पूछते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि ये आजकल के जैसे जो माहौल चला हुआ है, जो कि आजकल बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है, तो वो घर में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घर वालों से बता नहीं सकते, शेयर नहीं करते, तो इनमें बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है और फिर ये अपने वालिदैन से बातचीत भी करते हैं और अपना कहीं ऐसा वक्त आ जाए तो ये बच्चियाँ अपना सेल्फ डिफेंस जो सीख रही हैं, इससे फ़ायदा होता है कि वो अपना दफा कर सकती हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बहुत अहम बात खालिद साहब ने की। खालिद साहब ने बताया कि जी यहाँ पर जो बच्चियाँ सीख रही हैं, इनके पीछे जो पर्सपेक्टिव है, इनके पीछे जो सोच है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन की सोच है। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में जिस इंसान के पास ताकत है, यकीनन वो हम सब पर हावी हो सकता है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं, जो कमज़ोरों को मिसयूज़ करते हैं, जो कमज़ोरों के अब्यूज़ की तरफ देखते हैं, उनकी नज़रें ऐसी होती हैं। लेकिन जहाँ पर ताकत होगी, जहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन की ताकत होगी, यकीनन वो सामने वाला इस बारे में सोचेगा ज़रूर। हम ज़रूर खालिद साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर बच्चियों को जब ये भेजते हैं, तो वहाँ पर जब बाकी ममालिक के लोग इन बच्चियों को देखते हैं, या ये बच्चियाँ जो है ना सिल्वर मेडल जिन्होंने हासिल किया है, तो जो गोल्ड मेडल था या बाकी मेडल्स वो कौन कौन से ममालिक ने हासिल किया, और इन बच्चियों के क्या ख्यालात थे जब ये मेडल लेके पहुंची वापस पाकिस्तान? जी, जब ये बच्चियाँ के यहाँ पर पहुँची हैं तो तमाम मेरे जो मुल्तान
पंजाब एसोसिएशन की जो मेंबर्स हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के तमाम ब्लैक बेल्ट यहाँ पर आए और उन्होंने इन बच्चियों की हौसला अफजाई की और इनको हाथ डाला और मुबारकबाद दी और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई। जी माशाल्लाह जी, यानी यकीनन जी जहाँ जहाँ लोगों ने इनको देखा होगा, इन बच्चियों की हिम्मत को देखा होगा, उनको सराहा होगा। नाज़रीन, मेरे सामने एक बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, और मैं उसको देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में शामिल हैं। तो मुझे दिल चाह रहा है कि हम उस बच्चे से ज़रूर बात करें और उस बच्चे के ख्यालात भी हम जानने की नाज़रीन कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ रहें, इन बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? ध्यान जमाल। अच्छा, आप क्या कर रहे हो इस वक्त? कमांडो क्लब में ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो, गुड। तो अब तक आपने कितनी ट्रेनिंग में हिस्सा ले लिया? बहुत सारी ट्रेनिंग में। बहुत सारी। आप रोज यहाँ पर आते हो या हफ्ते में एक दिन आते हो? रोज आता हूँ। रोज आते हो, तो आप थक नहीं जाते? नहीं थकते? नो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कहीं बाहर भी कभी आपने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, कहीं गए हो, मुकाबले में भी हिस्सा लिया आपने? यस। कहाँ गए आप बताओ? वो मुल्तान में भी होती है हमारी और विहाड़ी में भी होती है और भी शहरों में होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करना चाहो तो कहाँ इस्तेमाल करोगे आप? जब भी हमें कहीं वो ज़रूरत। ठीक है, एक तो आप मुकाबले में इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करोगे, फिर जब ऐसे कहीं से आप गुजर रहे हो, कोई आपको तंग करे, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो? यस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको इस्तेमाल करना पड़ा हो? यस। कहाँ पर हुआ? घर में एक बार मेरे वो हैं भाई, वो करते हैं मुझे तंग, तो मैं मारता हूँ। ओ, भाई को मारते हो? ओके। अच्छा, भाई के साथ तो फिर खेलते भी होगे? ठीक है, भाई के साथ खेलते होगे, फिर भाई ने भी कहा होगा कि मैं भी इस तरह सीखता हूँ और मैं भी तुमसे लड़ाई करता हूँ, फिर भाई ने भी कहा होगा? यस। ठीक है। आपको पता है फिर माशरे में जब इर्द गिर्द चलते हुए लोग भी कभी बच्चों को तंग करते हैं, तो फिर हम सबको चाहिए कि हम बच्चे इस काम को सीखें और जो लोग हमें तंग करते हैं उनको भी पता लगे कि आप ताकतवर हो। आप ताकतवर हो? यस। ठीक है, तो आप अपनी ताकत का मुजाहरा हमारे साथ करोगे? कैसे करोगे? फाइट में। फाइट में करोगे? तो किसके साथ फाइट करना चाहोगे? आप हमें दिखाओगे? जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी, वेरी गुड जी। नाजरीन, आपने देखा कि बच्चों की हिम्मत, बच्चों का हौसला, और हम इस बच्चे पे ज़रूर बात करेंगे जो ये बच्चा इस मुकाबले में इस बच्चे ने दूसरे बच्चे का मुकाबला किया, लेकिन आप ये देखें कि मुकाबले के बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे को गला लगाया। इससे जाहिर होता है कि दोनों बच्चे जिस मुकाबले में शामिल हैं उसका जो बुनियादी मकसद है वो अपने एक्सरसाइज को इम्प्रूव करना है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम दिखा सकें कि बच्चे ताकतवर हैं, बच्चे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशाम। अच्छा, आप कौन सी जमात में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। ओके, आप पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर लेते हो फिर? यस। अच्छा, तो आप पढ़ाई में भी आपने टॉप किया है, इधर भी टॉप किया है? यस। कहाँ पे आपने ये सारी गेम जो खेली है, ये कहीं पर आपने टॉप किया, कहीं पर लड़े हो कहीं अच्छी जगह पर जाकर? बाहर नहीं लड़ा, लेकिन मुल्तान में लड़ा। अच्छा, मुल्तान में रहे हो, ठीक है। और 5th में आप इस वक्त पढ़ रहे हो, तो आप अपने पढ़ाई को भी और इस सारे काम को इकट्ठा चला लेते हो? बिल्कुल ठीक बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि कहीं बाहर आपको जरूरत पड़ी हो कि किसी और के साथ इस तरह की फाइट करने का मौका मिला आपको? वैसे मेरे पापा नहीं जाने देंगे कि मैं चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। तो कभी ऐसा हुआ किसी बुरे अफराद लोगों के साथ आपको मौका मिला हो कि नहीं जी मैं भी ताकतवर हूँ, मैं भी आपका मुकाबला कर सकता हूँ, या उनको एहसास हुआ कि नहीं इस बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ? ठीक है। और अगर अभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई ऐसे लोग, ऐसे अफराद जो अच्छे नहीं होते और वो बच्चों को तंग करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? उनको अपने बच्चों को तंग नहीं करना, हिम्मत रखनी है, बच्चों ने उस साथ लड़ना है, डरना नहीं है किसी से भी। आपने वेरी गुड जी, वेरी गुड। नाज़रीन, आपने सुना कि बच्चे ने बिल्कुल ये सही बात की कि जब हम बच्चों के अंदर एक एतमाद देंगे, बच्चों के अंदर एक ताकत देंगे, तो आने वाले वक्त में
ऐसे तमाम मामलात जिसके अंदर कहीं बच्चे को सेल्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे माहौल के अंदर हमारे सामने और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक साथी मौजूद हैं जिन्होंने एक हार भी पहना हुआ है। तो हम चलते हैं नाज़रीन उस साथी के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये हार किस खुशी में पहना हुआ है। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ रहिएगा जी। आइएगा कि आपका नाम? शहजाद भट्टी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन। अच्छा शहजाद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आपने एक हार पहना हुआ, तो ये किस हवाले से? ये आज खालिद कमांडो साहब के ने अपने जो क्लब में बच्चों की अप्रिसिएशन की तकरीब के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं नुमाइंदा पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे हूँ। साहिल चौधरी साहब और डॉक्टर इज़हार साहब ने भेजा है। इन बच्चों के लिए अवार्ड और सर्टिफिकेट्स अवार्ड करेंगे आज उसी सिलसिले में, क्योंकि एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप कमबैक से एक एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हुई है पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन में, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा जो मुल्तान डिवीज़न के एक ही क्लब के 3 बच्चियों ने बेटियों ने वो 3 मेडल जीते। ये हिस्ट्री लिखी गई है और हिस्ट्री लिखी गई है और ये इसी उस्ताद की मेहनत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके तवज्जो से आपके चैनल को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप लोग इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपके तवज्जो से ये बात करूँगा कि इस क्लब को मैट की अशद ज़रूरत है, मैट की, और वो जो सामान जिस लेवल पे बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते वो लेवल का सामान इनके पास होना चाहिए। जी, बहुत बहुत अहम बात की। नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे ये जो बहुत अजीम इंस्ट्रक्टर हैं, इन्होंने कहा कि बच्चियों ने भी बहुत ज़्यादा अहम खिदमात सर अंजाम दी है। बच्चियों ने नेशनल लेवल पर बहुत अहम खिदमात सर अंजाम देने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स को जीता है, बहुत सारे इवेंट्स को विन किया है। तो नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम उन बच्चियों से ज़रूर बात करेंगे जिन बच्चियों ने मुल्क का नाम रोशन किया है, जिन बच्चियों ने 23 ममालिक के जो बाकी बच्चे थे उनके साथ मुकाबला किया है और पाकिस्तान के लिए वो अवार्ड जीत कर आई हैं। तो हम उन बच्चियों से भी ज़रूर बात करेंगे और यहाँ मौजूद और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, तो नाज़रीन हम उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से पहले मेरे देश के असासे प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। नाजरीन, हम मौजूद हैं यहाँ पर एक क्लब में जो ताई कमांडो मार्शल आर्ट का क्लब है और इस क्लब में हम खालिद साहब से बात कर रहे थे। खालिद साहब से बात करने के साथ साथ हमने बच्चों से बात की। हमने बच्चों से बात करने के साथ साथ बच्चों की वो सारी एक्सरसाइज है जो हमने देखी, बच्चों का वो सारा एक्शन है जो हमने देखा। और नाज़रीन, आपने भी महसूस किया होगा कि वाकई ये हमारे देश के असासे हैं, ये हमारे देश के ऐसे एसेट्स हैं जो दूसरों के लिए मॉडल हैं, जो दूसरों के लिए नमूना है। हमारे माशरा, जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनमें बच्चों के साथ मसाइल दरपेश होते हैं, जिनमें बच्चों के साथ अब्यूज़ के ख़तरात मौजूद होते हैं, जिनमें बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसे जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के मसाइल मौजूद होते हैं। अब ये वो सारे बच्चे हैं और जो बच्चियाँ हैं, अगर इनको सेल्फ प्रोटेक्शन की पता हो, अब इन बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता हो तो यकीनन ये अपनी हिफाजत कर सकती हैं। तो खालिद साहब ने बताया कि उनकी सोच थी कि वो ऐसी बच्चियों को भी ज़ाहिर तरबियत देंगे और उन्होंने उसकी इब्तिदा की अपनी बेटियों से उन्होंने आगाज़ किया कि हमारे माशरे में जब बेटियों को इस तरह की तरबियत दी जाएगी तो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर होंगे। तो आपने देखा कि उन बच्चियों ने न सिर्फ इन सारी काम को सीखा बल्कि एशिया की सतह पर जाकर मेडल्स भी हासिल किए। और इन्होंने एक प्रोग्राम था जो एशिया की सतह पर था जिसमें 23 ममालिक ने हिस्सा लिया और वहाँ इन 2 बच्चियों ने सिल्वर मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, आए हम चलते हैं और इन बच्चियों से बात करते हैं कि जब इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो इनके एहसास क्या थे, इनके जज्बात क्या थे। आप हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली एक बच्ची के साथ। आप उनसे बातें करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं हम कि उन्होंने जब पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो उनके एहसास जज्बात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोमना खान।
जी मोमना, आप बताइएगा कि आपने कैसे शौक हुआ कि मुझे ये काम या ये सारी चीज़ों को सीखना चाहिए? बेसिकली मैं बाबा से इंस्पायर थी, क्योंकि मेरे बाबा ही मेरे कोच हैं, तो वो खुद एक फाइटर रहे हैं माशाल्लाह, वो इंटरनेशनल पे रहे हैं। तो एक जैसे ब्लड में होता है ना, तो मेरे छोटे बहन भाई भी करता है, तो उनसे इंस्पायर हुई। उन्होंने इस ग्राउंड में, मुझे 6 साल हो गए हैं करते हुए, तो इस ग्राउंड में ही हम डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, नेशनल में हुए। उसके बाद बाबा ने हमें इंटरनेशनल तक पहुँचाने में बेहद कोशिश की, क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए है कि लड़कियाँ कर नहीं सकती हैं। वो कहते हैं कि बहुत टफ, क्योंकि आजकल क्रिकेट को दिया जाता है सारा टाइम, जो बेसिकली जो दूसरी गेम्स होती है उन पे फोकस कोई भी नहीं करता, ना गवर्नमेंट करती है ना कुछ करती है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है कि क्योंकि वो गैजेट्स में, मोबाइल्स में, और आजकल का जैसे दौर जैसे आ रहे, जैसे कि लड़कियां सेफ नहीं रह सकती, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकती है ना। लड़कियों के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो ये आएँ, सीखें। हम भी आप जैसी हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन उन्हीं की जैसे थोड़ा सा टाइम निकालना होता है, लेकिन क्या कहते हैं, आपके साथ हो जाता है। लड़कियों के लिए खास तौर पे ये करना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल भी सही नहीं है कि जिस तरह के आजकल के इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बंदा चलते हुए भी 2 मिनट का पता भी नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया। तो गर्ल्स के लिए इतना हो कि आप कहीं बाहर जाएं, अकेले जाएं, तो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात की मोमना आपने। आपने बताया कि आपने 6 साल मेहनत की, तो जो एशियन चैंपियनशिप है उसको विन करने में 6 साल लगे, मैं ये समझूं, और उसमें आपने कितनी मेहनत की होगी या आपने इसको कितना टाइम दिया होगा? आप ये देख लें कि सुबह के टाइम हमने रनिंग भी करनी है, और वो भी घर से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमने स्कूल, और ये कितने किलोमीटर बन जाता है रनिंग जो आप करते हो? 4 किलोमीटर डेली 4 किलोमीटर रनिंग करते हो, वेरी गुड। और बताइएगा कि फिर आप डेली शाम को कितना टाइम देते हो? तो हम स्कूल, एकेडमी, कुरान, और इस टाइम हम आते हैं इस तरह की रात 11 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। फिर जो जिम्नेजियम है वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद घर आके ओबियसली पढ़ना वगैरह और सब। बेसिकली मेहनत तो किसी में भी, आपको क्या कहता है ना, मेहनत के बगैर कोई फल नहीं मिलता। पकी पकाई दाल तो कोई आगे रख नहीं देता। आप मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सब कुछ हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात की मोमना ने। नाजरीन, कि जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट होगा, जब इंसान खुद मेहनत करेगा, तो फिर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल ज़रूर हासिल करेगा, बल्कि गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मोमना की एक और बहन भी है जिन्होंने इसके साथ ही उस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? एमन। अच्छा एमन, क्या दोनों ने फैसला किया था कि सिल्वर मेडल लेंगे? नहीं, हार जीत तो होती रहती है। हम लोगों को बस शौक था कि बाबा ने भी, हम लोगों ने सिल्वर मेडल लेना था। हम लोगों ने फैसला तो नहीं किया था, किस्मत में होता है कि क्या मेडल लेना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिल्वर मेडल भी हम लेके आए। ठीक है, तो आपका जब मुकाबला था वहाँ पर, जिसमें 23 ममालिक के बच्चों ने हिस्सा लिया, तो वहाँ पर आप मुकाबले में सिल्वर मेडल पर पहुँचते पहुँचते आपको जहन में था कि आपने आगे भी जाना है, कहीं गोल्ड मेडल की तरफ भी जाना है, या फिर कहीं पर किस जगह आप लूज़ किया, ये थोड़ा सा बताओ। लूज़ तो मतलब काफ़ी थोड़ा सा था। तो हम लोगों ने गोल्ड मेडल के लिए इंशाल्लाह आगे मेहनत करनी है और हमने आगे बढ़ना है। और यहाँ तक मेहनत पहुँचाने के लिए हमारे बाबा हैं, वो हमारे सर भी हैं, हमारे कोच भी हैं, उन्होंने हमें इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचाया। जी, बहुत बहुत आपने सही बात की कि जब बाबा की बहुत ज़्यादा जो उनकी कॉन्फिडेंस होगा वो आपको मिलेगा उनकी तरफ से, और उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी, तो आप बहुत आगे यकीनन जाओगे। तो आपने भी मोमना की तरह डेली 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करते हो? जी, हम भी मोमना आपी के साथ ही हम लोग रनिंग करते हुए जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, मेहनत करते थे कि हमने जीतने में चोट्स भी लगती थी कि हमने कहा था कि नहीं, हमने जीतना है, कि हमने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? ईमान ज़हरा। अच्छा, आप भी यहाँ पर इस ग्रुप में हिस्सा हैं? आप यहाँ पर क्या हैं? हम तीनों का बैच इकट्ठे ही ट्रेनिंग करता था इंटरनेशनल जाने के लिए। ओके, तो आपका भी शौक था कि आप भी कहीं मेडल हासिल करें? जी, हम तीनों के कहते 5 साल से इसी ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, नेशनल, पंजाब, हमने यहीं पे क्या कहते हैं एक्सरसाइज करके विन किया। फिर अब हमारा एक ही रह गया था कि हमने इंटरनेशनल नहीं खेला था। हमारा वही टारगेट था कि अब हमने उसको भी अचीव कर आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वेरी गुड जी। नाज़रीन, आपने सुना कि मोमना ने भी और बाकी दोनों बच्चियों ने भी ना हमारी तमाम बच्चियों के, पाकिस्तानी की तमाम बच्चियों को पैगाम दिया है। 2 पैगाम दिए हैं तमाम पाकिस्तान की बच्चियों को। एक पैगाम दे दिया है कि जब आपके घर वाले आपके साथ हैं, जब घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और दूसरा पैगाम ये दिया कि आज के दौर में हमारे मुल्क के अंदर बच्चियों को सेल्फ प्रोटेक्शन की तरबियत मिलना बेहद ज़रूरी है। आज के दौर में बच्चियाँ जिस माशरे में रह रही हैं, वहाँ पर उनको पता हो कि उनके पास ताकत है, उनके पास एतमाद है। वो जो सेल्फ प्रोटेक्शन का पैगाम दिया बच्ची ने, वो भी हम तमाम पाकिस्तान की बच्चियों के लिए बड़ा अहम है। एक और छोटी सी बच्ची है जिसने नाज़रीन एक मेडल भी पहना हुआ है। आए उनसे पूछते हैं कि ये मेडल इसको कहाँ से मिला, या इसने कहीं से किसी का उठा तो नहीं लिया?
जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चियों के साथ, हम बात कर रहे हैं उनकी वो चैम्पियनशिप जो उन्होंने जीती है, हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम बात कर रहे हैं उनकी हिम्मत की, हम बात कर रहे हैं दूसरे बच्चों के लिए वो कैसे इंस्पायर होते हैं। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, उसने एक मेडल पहना हुआ है, उससे पूछते हैं ये मेडल किसका है, इसको किसने दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या बेटा? नहीं राहिम शाह। जी नहीं रहे, ये किसी का चुरा के तो नहीं लाए? सर नो। अच्छा, ये कहाँ से मिला आपको? सर ये मेहनत करके मैंने सरगोदा से लिया। सरगोदा से लिया। और कितने बच्चों का मुकाबला किया आपने? सर मैंने 3 बच्चों का मुकाबला करके विन किया है। ओके, तो आपको क्या कुछ आता है, जरा आप हमें बताओगे? सर मुझे सब कुछ आता है। ओके, और आप अगर किसी से मुकाबला करोगे तो क्या उसको गिरा दोगे या प्रोटेक्शन करोगे? सर उसको प्रोटेक्शन करेंगे। अपनी प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। और आपके साथ ये कौन छोटी सी बच्ची है जिसके हाथ में इतने अच्छे से फूल हैं? ये आपकी बहन है? सर ये मेरे सर की बेटी है। आपके सर की बेटी है, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अनंता खान। अच्छा, आप भी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हमें करके दिखाओगे आप दोनों? यस जी आप करके दिखाओ जी। वाओ, जी वंडरफुल जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आपने सुना कि जिससे भी बात करें वो खालिद साहब की बात करते हैं और वो कहते हैं कि खालिद साहब की ही वजह से आज हम इस मकाम पर मौजूद हैं। और खालिद साहब से हमने पहले भी बातें की, हम एक दो बातें और खालिद साहब से करते हैं कि वो सब लोग खालिद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। तो खालिद साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं और ये बच्चे यहाँ पर लाइन में मौजूद हैं। तो खालिद साहब से पूछते हैं कि आज ये कहाँ कोई प्रोग्राम है यहाँ पर, या इन बच्चों को क्या कोई अवार्ड्स वगैरह देने की बात कर रहे हैं? जी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के सेक्रेटरी हैं, ये बच्ची जो पंजाब से गोल्ड मेडल लेके आई है उसके लिए इनाम, और जो एशियन चैम्पियन बच्ची हुई हैं उनके लिए जो है वो अवार्ड लेकर आए हैं ताकि वो अपने बच्चों से इनकी हौसला अफजाई के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाए। और मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी शहजाद साहब का और अपने जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं विहाड़ी के चौधरी मोहम्मद सैन साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो है हमारे लिए बच्चों के लिए जो है इनाम लेके आए। और सबसे जो क्रेडिट जो है वो हमारी पंजाब एसोसिएशन को जाता है, जो मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ारुल हक साहब हैं जो पंजाब के सेक्रेटरी हैं, और सरपरस्त आला जो हैं हमारे जो साहिल चौधरी साहब हैं, उनका निहायत मशकूर हूँ कि जिनकी वजह साहिल चौधरी साहब की वजह से जो आज ये बच्चे और मकाम है वो हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं। वो ओवरसीज़र हैं और वहाँ से बैठकर वो हमारी ताइक्वांडो को देखते रहते हैं और हमारी ताइक्वांडो के लिए भरपूर उन्होंने मेहनत की है और लाखों रुपए इस चीज़ पर लगाए और बच्चों की हौसला अफजाई की है। जी माशाल्लाह जी, खालिद साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। खालिद साहब आप बच्चों को अवार्ड देने लगे हैं और इन अवार्ड को देते हुए हम ज़रूर नाज़रीन को ये दिखाना चाहेंगे कि बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, बच्चों के चेहरे पर जो इत्मीनान है, वो कितना ज़बरदस्त पैगाम दे रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है मेरे देश के असासे, ये प्रोग्राम ये बताता है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, ऐसा काम मौजूद है जो आने वाले वक्त के लिए माशरे के लिए एक नमूना बन सके, जो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बन सके। नाज़रीन, आपने सुना, तमाम बच्चों की बातें भी सुनी और आपने इंस्ट्रक्टर की बातें भी सुनी कि ये जो क्लब है, इस क्लब को भी ज़रूरत है, इस क्लब को भी बेहतरी की ज़रूरत है। इस क्लब के अंदर भी ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है जिससे इस क्लब के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का जो तासुर है वो कायम हो सके। हमारे एक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये प्रोग्राम हमारे बहुत सारे हुकूमती अरबाब इख्तियार भी देख रहे होंगे, तो उनसे भी गुजारिश होगी कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाए। ज़िलाई सतह पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट ज़रूरी है जो आने वाले वक्त में इस माशरे के अंदर ऐसे होनहार पैदा कर रहे हैं, ऐसे होनहार को तरबियत दे रहे हैं जो माशरे के लिए एक अमली नमूना बन सके। नाज़रीन, हम हमेशा की तरह दोबारा भी एक और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे और हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने एक ऐसे चेहरे लाएँ, ऐसे काम लाएँ जिनको लोग देखना चाहते हैं लेकिन वो पोशीदा हैं। मेरे देश के असासे के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।